नीति शतकम नीति ग्रंथ के भर्तहर विरचित विद्युत पद्धति के 17वें श्लोक के विषय में आइए चर्चा करते हैं। देखते हैं, बड़ी गूढ़ बातें लिखी गई हैं और समाज को मानो एक बहुत बड़ा संदेश। व्यक्ति के पास क्या है तो किसकी आवश्यकता नहीं है, इसको देखें। यह पद्य भी शार्दूल विक्रीडित छंद में रचित है। देखिए, आचार्य भर्तहर जी कहते हैं कि शांति चेत कवचेन किम किमैरिभी क्रोधोस्तु चेदेहीनाम् ज्ञातिश्चेदलनेन किं यदुसुहृद् दिव्यौषधे किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जना किमुधनैर्विद्यानवाद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्तिरा येन किं व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्तिरा येन किं। कहते हैं, व्यक्ति के शरीर में अगर ये वस्तुएं हैं तो फिर उसको इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है? आइए, जो मेरे द्वारा इसका काव्यानुवाद किया गया है उसमें देखते हैं और जानते हैं। यदि शांति मनुज के पास रहे तो शत्रु से कवच का कौन प्रयोजन है। यदि क्रोध साथ है जिसके सदा तो पास उसके शत्रु जन हैं। सुहृद मित्र यदि श्रेष्ठ मिले तो अग्नि औषधि का क्या करना। यदि कुछ दुर्जन साथ रहें जिसके तो व्यर्थ है सापों से डरना। यदि दुर्जन साथ रहे जिसके तो व्यर्थ है सांपों से डरना। विद्या से युक्त गुणी जन हो तो धन की क्या गणना करना। विद्या से युक्त गुणी जन हो तो धन की क्या गणना करना। यदि सुंदर कविता कामिनी हो, यदि सुंदर कविता कामिनी हो तो राज्य में है व्यर्थ फंसना। यदि सुंदर कविता कामिन है तो राज्य में है व्यर्थ फंसना। तो राज्य में है व्यर्थ फंसना। कहने का तात्पर्य है कि यदि मनुष्य के पास शांति है तो मनुष्य के लिए किसी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं है, कोई शत्रु नहीं होगा और शत्रु से प्रयोजन की भी कोई आवश्यकता नहीं। कवच शरीर को अगर शांति है तो। यदि क्रोध साथ है जिसके सदा तो पास उसके शत्रु जन है। जिस मनुष्य के भीतर क्रोध की अधिकता है तो मानो सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध उसके पास रहता है, सदैव रहता है, कभी छोड़ता ही नहीं उसको। अन्य शत्रुओं की कोई आवश्यकता ही नहीं है जिसके पास अत्यंत क्रोध है। और अच्छा मित्र, श्रेष्ठ मित्र साथ में है तो फिर श्रेष्ठ औषधियों का क्या प्रयोजन। उसके बाद विद्या से यदि दुर्जन साथ रहते हों, जिस व्यक्ति के पास साथ दुर्जन है
तो फिर सर्पों से क्या। दुर्जन तो पग पग पे ऐसी बातें बोलेंगे कि मानो वो सर्प से भी ज्यादा दुखेगा, शरीर को कष्ट देगा। और विद्या से एक तो गुणी जन है तो उसके धन की क्या गणना करना। इसको वेदों में महिमा गाई है कि यस्त्विकम ब्राह्मणो विद्या तस्य देव सन्वसे। तात्पर्यार्थ ये है कि जिस व्यक्ति के पास विद्या है उसके बस में देवता रहते। यदि सुंदर कविता कामनी हो तो उसे फिर राज्य से क्या करना है। क्यों पारे काव्य संसारे कविरेक प्रजापति। अपारे काव्य संसारे कविरो एको प्रजापति। संसार में कवि अपना अलग सृष्टि की रचना करता है, जो जैसा चाहता है, जिसको जैसा चाहता है वैसे लिख डालता है। उसका वो राज्य है और अपने राज्य में अपने ढंग से विचरण करता है। ये 17वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद सभी मित्रों को।